हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया? क्या रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद उनके पास टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा? क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम ने जो फ्लॉप शो किया और जैसे इन दो बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन रहा, वो ही आज इन दोनों के रिटायर होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है? या क्या गौतम गंभीर के क्रिकेट कोच बनने के बाद, हेड कोच बनने के बाद, इन दोनों के पास टेस्ट क्रिकेट में अपनी मर्जी से फ्री होकर खेलने, रणनीति बनाने या टीम में भीतर ड्रेसिंग रूम में माहौल बनाने की आजादी नहीं रह गई थी? क्या गंभीर ने इनका अपमान किया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बीच में, जिसके बाद इन दोनों के पास रिटायर हो जाने के अलावा कोई चारा नहीं था? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इन दोनों पर कोई दबाव था। तो इसका जवाब है, मुझे लगता है और प्रमाण कहते हैं कि जी हां था। कैसे? याद करिए, आप ऑस्ट्रेलिया दौरे में चौथा टेस्ट, मेलबर्न टेस्ट, भारतीय टीम हार गई थी। चारों तरफ आलोचना हो रही थी। रोहित और विराट दोनों बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे मेलबर्न टेस्ट में भी, और रोहित तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहे थे, पहला टेस्ट मैच खेल नहीं पाए थे। विराट पहले टेस्ट मैच में नॉट आउट सेंचुरी करने के बाद लगातार फ्लॉप हो रहे थे। 9 में से 7 बार वो ऑफ स्टंप के बाहर आउट हुए थे, बॉल छू कर, आपको याद होगा। लेकिन मेलबोर्न टेस्ट के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स लीक होकर मीडिया में आ गई थी कि गौतम गंभीर ने उस हार के बाद ये कह दिया कि एनफ इज एनफ, सारी हदें पार हो गई हैं और अब सीनियर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, परफॉर्म करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और याद करिए कि उसी टेस्ट मैच के बाद से कप्तान होते हुए रोहित शर्मा ने बाहर बैठना पसंद किया था। और आप ये भी याद करिए कि उसके ठीक बाद जब वो टेस्ट मैच चल रहा था तो उसी बीच में उन्होंने बात की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से और ये साफ किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बारे में कयास लगाना बंद किया जाए। लेकिन सारे कयास सही थे। उस वक्त ये खबरें आई थी कि रोहित और विराट दोनों को कह दिया गया है कि वो अपना रास्ता देख लें, खासकर टेस्ट मैच से। रोहित उस टेस्ट मैच में बाहर बैठे, भारत फिर भी टेस्ट मैच हार गया, ये भी सच है। विराट कोहली का खराब फॉर्म फिर भी जारी रहा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट छन कर बाहर आई थी, ये बताते हुए कि गौतम गंभीर ने बहुत बुरी तरीके से डांटा है खिलाड़ियों को और सीनियर्स पर प्रेशर बनाया है और इंटरनली माहौल बहुत खराब है, रोहित, विराट और गंभीर के रिश्ते अंदर अच्छे नहीं हैं, वो सारी बातें अब सही साबित हो रही हैं। रोहित शर्मा आईपीएल खेलते हैं और कुछ एक हफ्ता पहले अचानक, उस दिन जिस दिन के भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को जवाब दे रहा था, ठीक उसी दिन अचानक रोहित शर्मा रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं और बोर्ड कुछ नहीं कहता है। अंदर की खबर यह है कि रोहित शर्मा को यह कह दिया गया था कि एक नया और युवा विकल्प देखा जा रहा है भारत के टेस्ट भविष्य के लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, शुभमन गिल हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, लेकिन रोहित शर्मा को बोर्ड की तरफ से बात बता दी गई कि उनको कप्तान के रूप में नहीं देखा जा रहा है इंग्लैंड टूर में। और इंग्लैंड एक बड़ा टूर है, इस आईपीएल के तुरंत बाद वही टूर होना है। अब रोहित जैसा बड़ा खिलाड़ी, दोस्तों आप इमेजिन करिए अगर उसको यह कहा जाए कि इस टेस्ट टूर में आपके अलावा हम किसी और को कैप्टन के रूप में देख रहे हैं, तो उसके पास क्या चॉइस रह जाएगी, क्या चारा रह जाएगा उसके पास, इसके अलावा कि वो कह दे कि गुड बाय, थैंक यू, आपने बहुत मौके दिए, मैंने भारत के लिए बहुत खेला, मैंने बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, अब मुझे आराम चाहिए, मैं रिटायर हो रहा हूं। यही रोहित कह सकते थे और यही उन्होंने कहा भी।
7 मई को रोहित शर्मा रिटायरमेंट डिक्लेयर करते हैं और विराट कोहली उसके बाद 1 हफ्ता भी नहीं लेते हैं रिटायर होने में। पहले वो बोर्ड को बताते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, खबर आती है कि बोर्ड उनको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और आज उनकी रिटायरमेंट कंफर्म हो जाती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है क्या कि पहले रोहित शर्मा रिटायर होते हैं और 1 हफ्ते के भीतर विराट कोहली रिटायर हो जाते हैं? 2 बड़े खिलाड़ी, 2 सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत की क्रिकेट का बोझ लगभग 1.5 दशकों से तो उठाया ही है, वो 1 हफ्ते के भीतर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित कर देते हैं। जो क्रिकेट को गहराई से समझते हैं वो जानते हैं कि ये मामूली बात नहीं है। ये इन दोनों और गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स के बीच में वो फ्रिक्शन है, वो घर्षण है, वो तनाव है जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से ही देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद तमाम बड़े खिलाड़ियों ने इशारों इशारों में ये बात कह दी थी कि रोहित को और विराट को उनके क्रिकेट करियर के बारे में फैसला लेने के लिए इशारे कर दिए गए हैं। वो सब सही साबित हो रहा है क्योंकि अगला बड़ा टूर टेस्ट क्रिकेट का टूर इंग्लैंड का ही था जो कि अब आगे होना है। उसके ठीक पहले यही 2 खिलाड़ी अब रिटायर हो चुके हैं। गौतम गंभीर की दोस्तों भूमिका इसमें समझनी बहुत जरूरी है। गौतम गंभीर जब से हेड कोच बने हैं तब से टेस्ट मैचों में भारत का प्रदर्शन वाहियात रहा। आप गौर करिए, पिछले ही साल के आखिर में न्यूजीलैंड की टीम भारत आई, गौतम गंभीर हेड कोच थे और उस सीरीज में भारत 3-0 से हार गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्लीट व्हाइट वॉश। भारत 3-0 से सीरीज हार गया। बहुत सालों से ऐसा हुआ ही नहीं था कि भारत इस तरीके से अपने घर में हारता, लेकिन ऐसा हुआ। सवाल तो तभी से उठने लगे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दूर सामने था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, उसके ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम आई। न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, लेकिन क्या इतनी भी अच्छी है कि वो भारत को भारत में 3-0 से टेस्ट मैच हरा दे? जाहिर सी बात है, आप लोगों में से ज्यादातर का उत्तर होगा कि इतनी भी अच्छी टीम नहीं है। फिर भी हमारे भारतीय टीम अपनी ही पिचों पर न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच जीतने से, टेस्ट सीरीज जीतने से नहीं रोक पाई। यकीनन इसका दारोमदार खिलाड़ियों पर है, यकीनन रोहित शर्मा पर है, वो कप्तान थे, यकीनन विराट कोहली पर है, वो सीनियर बैट्समैन थे, यकीनन कुछ और खिलाड़ियों पर भी है। संभवतः विराट कोहली खेले थे नहीं खेले थे मुझे एक बार याद करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली टीम पर है, क्रिकेटर्स पर है, लेकिन हेड कोच पर भी तो है। कोच क्या कर रहे थे, वो क्या रणनीति बना रहे थे, वो क्या सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड को अपने ही घर में कैसे हराया जाए? तो इसकी जमीन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ही तैयार हो गई थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और गौतम गंभीर पर टेस्ट मैच जीतने का भारी दबाव था। ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू हुआ, पर्थ का टेस्ट मैच, भारत पहला टेस्ट मैच जीत गया। रोहित शर्मा एब्सेंट थे लेकिन विराट कोहली थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, नॉट आउट। लेकिन उसके बाद के टेस्ट मैचेस में, चाहे वो एडिलेड हो, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो सिडनी हो, भारत हारा। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका था। ये वो झटका था जिससे भारतीय टीम कितना उबर पाएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पूरी फोर्स के साथ कंगारुओं ने हमको पटक दिया था, पूरी ताकत के साथ। और ये सब रोहित शर्मा की कप्तानी में हुआ था। ये सब विराट कोहली के, भारत के एक सीनियर एक्सपीरियंस बैट्समैन रहते हुए हुआ था। सवाल उठने लाजमी थे, लेकिन सवाल तो हेड कोच गौतम गंभीर पर भी उठेंगे ना। क्या उनको छोड़ दिया जाए? उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने इन हारों से उबरने की रणनीति बनाने, सीनियर खिलाड़ियों से कोऑर्डिनेशन बनाने के बजाय दोषारोपण शुरू किया। उसे कहते हैं ना विप क्रैक करना, वो करना शुरू किया। और वो जो इंटरनल फ्रिक्शन था वो निकल के बाहर आ गया।
वो टीम के ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया, बाहर रिपोर्ट कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स में एनफ इज एनफ वाला गौतम गंभीर का बयान जो उन्होंने खिलाड़ियों के मीटिंग में दिया था, वो बिल्कुल ओपन में निकलकर सामने आ गया और तभी ये साफ हो गया कि चीजें गड़बड़ हैं। अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं खेले। कप्तान होते हुए न खेलने की शायद ये पहली घटना थी। उन्होंने कहा कि मैं ही खुद को बाहर कर लेता हूं। उन्होंने खुद कहा कि वो खुद को अलग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं थी। समझने वाले जानते हैं कि उन पर दबाव था, उन पर दबाव था सबसे पहले गौतम गंभीर का, और जाहिर सी बात है सेलेक्टर्स का भी होगा, बोर्ड का भी होगा, क्रिकेट के फैंस का तो था ही। भारत उनकी गैर मौजूदगी में भी टेस्ट मैच हार गया, पूरी तरह से सीरीज हारा, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम वापस आए तो हमने अच्छी क्रिकेट खेली। जब व्हाइट बॉल क्रिकेट शुरू हुई तो यही रोहित शर्मा लीड कर रहे थे। हमने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में हराया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। शानदार खेल, शानदार माहौल। आईपीएल शुरू हुआ, ये दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में थे, आपने देखा होगा। चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, ये दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में थे। इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की आईपीएल में भी। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि दोनों एक हफ्ते के वक्फे के भीतर रिटायर हो गए। तो जो मैं कह रहा हूं वही हुआ। टेस्ट मैच में इनका खराब प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलियाई टूर और गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स का इन पर बेहिसाब दबाव। इतने सीनियर खिलाड़ियों पर इतना दबाव काम नहीं करता है। और तब जबकि उन्होंने बारंबार अपने आप को साबित किया, बारंबार अपनी क्रिकेट से भारत का मान ऊंचा किया हो, भारत की विजय के आधार बनाए हो, उन पर इतना दबाव कैसे काम करेगा? तो पहले वो दबाव रोहित शर्मा पर बना। उनको कहा गया कि हम एक यंग चॉइस देख रहे हैं, एक युवा विकल्प देख रहे हैं टेस्ट मैच के लिए। उन्होंने कहा जी नमस्ते, मैं चलता हूं। विराट कोहली को लगा कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उस टेस्ट टीम में गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए वो टेस्ट मैच खेलेंगे किसी नए खिलाड़ी की कप्तानी में। इससे अच्छा तो नमस्ते ही कहा जाए। देखिए, रोहित उनके साथी रहे, रोहित ने उनके अंडर में क्रिकेट खेली, उन्होंने उनके अंडर में क्रिकेट खेली। ये तो वो बर्दाश्त कर सकते थे कि वो रोहित शर्मा के अंडर में खेल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया, पूरी जान लगाई। लेकिन विराट कोहली ये कैसे बर्दाश्त करते कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में एक नए खिलाड़ी की कप्तानी में और उस हेड कोच गौतम गंभीर के ड्रेसिंग रूम में रहते वो भारत के लिए टेस्ट मैच खेलें, और अगर खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो जाए, अगर खराब परफॉर्म कर दे तो उल्टी सीधी बात सुने ड्रेसिंग रूम में। ये विराट कोहली को कैसे मंजूर होता? और इसीलिए रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली के पास कोई चारा नहीं रह गया था अपनी रिटायरमेंट घोषित करने का। ये बातें मैं आपको तर्क और प्रमाणित के आधार पर कह रहा हूं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे दोस्त मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। उनको लगता होगा कि नहीं, दोनों को रिटायर हो ही जाना चाहिए था, दोनों की क्रिकेट खत्म हो चुकी थी, दोनों के पास अब कुछ बचा नहीं था भारत की क्रिकेट को देने के लिए, और नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता साफ किया जाना चाहिए था। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह ना इत्तेफाकी नहीं रखता। हो सकता है जो आप कह रहे हो सही हो, इन दोनों के अंदर अब शायद उतनी क्रिकेट बची ना हो, ये दोनों भी खुद फील कर रहे हो कि अब एनफ इज एनफ और अब दूसरे नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। लेकिन व्हाइट्स, ये जो व्हाइट जर्सी में जो टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है ना दोस्तों, इसमें बड़े मादे की जरूरत पड़ती है। इसमें बड़े मोटिवेशन, बड़े स्किल, बड़ा पेशेंस, इन सब की जरूरत पड़ती है। टेस्ट क्रिकेट, क्रिकेट के ये सारे एस्पेक्ट्स टेस्ट करता है, और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट जो अच्छा खेलता है उसकी बड़ी साख होती है, बड़ी इज्जत होती है पूरी दुनिया में। ये वो टेस्ट क्रिकेट है जिसमें एक्सपीरियंस का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। अब आप इन दोनों के बगैर इंग्लैंड में जा रही टीम को सोचिए। सबको मालूम है कि वहां पर एक इनएक्सपीरियंस टीम जाएगी, और इन दो खिलाड़ियों का उस युवा टीम में रहना कितना मायने रखता है। लेकिन अब जाएगी, रिजल्ट आपके सामने होगा, आप देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं है इंग्लैंड का दौरा। मुझे लगता है कि इन दोनों को धीरे धीरे नई लीडरशिप को अपना रोल ट्रांसफर करना था, अचानक नहीं। इनका अचानक जाना भारतीय क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए एक झटका है।
इसकी जिम्मेदारी गौतम गंभीर पर भी है, सेलेक्टर्स पर भी है, और ये जिम्मेदारी उनको स्वीकार करनी चाहिए। ये चीजें कभी ना कभी सामने आएंगी, भले अभी ना सामने आए। ज्यादा दिन नहीं हुए जब रविचंद्रन अश्विन ने ऐसे रिटायरमेंट ले लिया था ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा। और अब ये दोनों, रविचंद्रन अश्विन भी एक सीनियर खिलाड़ी थे, आपको नहीं लगता है कि वो एक घोषित करके एक आखिरी टेस्ट मैच खेलना डिजर्व करते थे? और आपको नहीं लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली घोषित करके कम से कम एक टेस्ट मैच या एक सीरीज खेलना डिजर्व करते थे? विदाई के लिए उनको एक सीरीज का मौका मिलना चाहिए था, ये कहते हुए मिलना चाहिए था कि आप लोग ये रिटायरमेंट घोषित करें कि इंग्लैंड टूर के बाद हम टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उनका ऐसे जाना सवाल तो खड़े करता है, और सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे क्रिकेट फैंस को बुरी लगे, स्वीकार है। मेरा काम है कि जो सच मैं देख रहा हूं आपके सामने रखना, और वही रख रहा हूं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि आप मेरी बात पर सोचें, विचारें। क्या पता जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। बहरहाल ऐसी ही नीट क्लीन एनालिसिस गेम पॉइंट पर मैं राजेंद्र देव आगे भी लेकर आता रहूँगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसको देखिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर करिए, इस पर कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, और सब्सक्राइब करिए अगर आप वाकई क्रिकेट की क्लीन एनालिसिस पसंद करते हैं। गुड बाय।